जय श्री कृष्णा। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज के मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व है, उसकी कथा और उनको किन नामों से जाना जाता है, उन नामों के पीछे जानने का कारण क्या है, वो सब मैं आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और ध्यान से परिवर्तनी एकादशी की कथा महत्व के बारे में जानें। तो परिवर्तनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इसको परिवर्तनी एकादशी को सच्चे मन से व्रत करता है जो उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस दिन व्रत करने से मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवर्तनी एकादशी कब होती है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इस दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। अब परिवर्तनी एकादशी व्रत कब है? सनातन धर्म में परिवर्तनी एकादशी के व्रत का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पार्श्वा एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल 11 से, जलझुन्नी एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से श्रेष्ठ फल मिलता है। अब परिवर्तनी एकादशी कब है? तो परिवर्तनी एकादशी या पार्श्व एकादशी 14 सितंबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर की रात 10:30 से होगा और इसकी समाप्ति या पारण 14 सितंबर की रात 8:41 पे होगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पारण 15 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक किया जा सकेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी की समाप्ति शाम 6:12 पर होगी। कहते हैं कि जो परिवर्तनी एकादशी का सच्चे मन से व्रत रखता है उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है और उसको सभी जो जाने अनजाने में मनुष्य जो पाप कर देता है उन पापों से क्या मुक्ति दिलाता है। अब परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी वाले रखने वाले लोग व्रत वाले दिन प्रातः सुबह उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। वैसे भी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। इस दिन हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का चंदन या कोमल अक्षत लगाएं। उन्हें भोग स्वरूप खीर, फल, तिल चढ़ाने चाहिए। परिवर्तनी एकादशी की कथा सुने, फिर आरती कर पूजा संपन्न करें। ध्यान रहे इस दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस दिन फलाहारी व्रत रखें। पूरी रात भगवान विष्णु के भजन व कीर्तन करें। फिर अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। अब परिवर्तनी एकादशी की कथा क्या है? जब व्रत करते हैं तो कथा करनी भी जरूरी होती है। उपवास रखते हैं तो उसमें तो पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक असुर का राजा था। असुर होने के बाद ही वह महादानी और भगवान विष्णु का परम भगत था। असुर मतलब बहुत बड़ा भगवान विष्णु का परम भगत था। राजा बलि के महल में जो कोई भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक बार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने की सोची। उस समय राजा बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया, क्योंकि बलि बहुत बड़ा दानी था और इसलिए भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके उनके पास पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी।
बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार किया और 3 पग जमीन देने का वचन कर दिया। अब हमारी कथाओं में या प्राचीन काल से जो कथाएं हैं, शास्त्र है, उसके अनुसार भगवान विष्णु ने पहले और दूसरे पग में ही समस्त लोगों को नाप लिया था। तीसरे पग रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपने शीश को उनके पग के नीचे कर दिया और बलि की वचन परवरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन में उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन राजा बलि ने विष्णु को भी यहाँ अपने साथ रहने के लिए कहा था। ये बात भगवान विष्णु ने स्वीकार कर ली और इसके अलावा एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हुए भी करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है कि भगवान विष्णु सोते रहते हैं, फिर वो इस दिन परिवर्तनीय एकादशी के दिन वो करवट बदलते हैं, तो इसको परिवर्तनीय एकादशी के नाम है। तो बहुत बड़ा है और इस चीज़ को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को समझाया था कि परिवर्तनीय एकादशी के करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक मिलता है, मोक्ष को देने वाले सभी पापों का नाश करने में जो उत्तम वामन एकादशी का महत्व है वो बहुत। विष्णु भगवान कहते हैं कि वामन रूप में मेरी पूजा करते हैं तो वो तीनों लोगों में पूज्य हो जाता है और उसको मोक्ष प्राप्ति की कमल नहीं, भगवान को कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के नज़दीक होते हैं और इस एकादशी के दिन वो अपने सभी पापों से मुक्त होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये बात समझाते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी का कितना महत्व है, तो भगवान के वचन सुन के युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे भगवान, ये तो अति संवेदन हो रहा है कि आप इस प्रकार मेरे को ये परिवर्तनीय एकादशी के बारे में बता रहे हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली कथा ये जो परिवर्तनीय एकादशी की सुनते हैं। त्रेता युग में बलि नाम का जो राजा था वो विष्णु भगवान का परम भगत था और उसके पूजन में वेद सूतक पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराता था, ये करता था। तो इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। रात्रि का जागरण करना उचित माना जाता है और विधि पूर्वक जो एकादशी का व्रत या पूजा करता है तो वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। और जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनको भी फल प्राप्त होता है। और इससे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली थी, इसलिए इसको डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन डोल 11 के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान कर उनका नगर में भ्रमण कराया जाता है, इसलिए इसको डोल एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसको जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन माता यशोदा ने जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था और इसलिए इसको जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार अगर हम परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो हमारे सब पापों का नाश हो जाता है और हमें ये गौर वैभव की प्राप्ति मिलती है। व्रत करें, कोई भले एकादशी का हो, भले कोई दूसरे उपवास हो, तो भगवान की पूजा हमेशा मन से करनी चाहिए, तो हमें पूरा फल प्राप्त होता है। अगर हम भगवान की पूजा मन से नहीं करते हैं तो हमें वो जो हम फल चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता। भगवान सिर्फ भोग के भूखे होते हैं, बाकी हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। एक भगवान को हम पूजा अपने सच्चे दिल से करके भगवान भक्तों पे बहुत खुश होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो मेरी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।